जब से तुम मेरे जीवन में आए हो मैं जीना भूल गई हूँ, मुस्कुराना भूल गई हूँ। क्यों मेरे विचारों में हर वक्त रहते हो? क्यों हर जगह तुम दिखाई देते हो? तुम्हारे कारण मैंने पिताजी का प्यार, उनका विश्वास खो दिया। तुमने मेरे मन की ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की शांति छीन ली है। अब और क्या चाहते हो तुम? हो कौन तुम? साहस है तो सामने आओ मेरे, बात करो मुझसे, आओ। क्या लगता आएंगे? अब तक मैं चुपचाप सब कुछ सहती रही, पर अब नहीं। अब मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, ना अपने आप से, ना ही पिताजी से। तुमने मेरा हक देखा ही कहा है। मैं एक बार जो ठान लेती हूँ उसे पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अदिति, उठाओ इसे। मौसम साफ हो गया एकदम। नाव बना हुआ है ये बेड जो है। मैं मोर का वो लग रहा है। हाँ, वो मोर देखे पीछे, बेड के पीछे। शरीर कितना तप रहा है और ये कंपन बता रही है कि ये ताप और बढ़ेगा। पिताजी का दिया हुआ दंड कम है क्या, जो तुम अपने आप को इस प्रकार और दंडित किए जा रही हो? हर बात की एक सीमा होती है। मैं अभी जाके पिताजी से बात करती हूँ। नहीं दीदी, आपको मेरी सौगंध, आप मुझे वचन दीजिए कि आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। हम एक नहीं सुनेंगे तुम्हारी। नहीं दीदी, आपको मुझे ये वचन देना ही होगा। आप सब पहले ही मेरे कारण बहुत चिंतित हैं। मैं माँ और पिताजी को और दुखी नहीं करना चाहती। ठीक है, दिया वचन। पर तुम्हें भी एक वचन देना होगा कि तुमने आज जो कुछ भी किया वो पुनः नहीं होगा। मैं वचन देती दोबारा कि आज जो कुछ भी हो फिर कभी नहीं होगा। अरे सती, सती कहाँ जा रही हो? विश्राम नहीं करोगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों जाइए, मुझे अपना कार्य पूरा करना है। सती, पागल मत बनो। क्या आप नहीं चाहती कि मैं समय से पूर्व अपना प्रायश्चित पूरा कर पिताजी के सामने जा सकूं, उनसे क्षमा मांग सकूं? क्या आप नहीं चाहती कि वो मुझ पर पुनः विश्वास करे? क्या आप नहीं चाहते दीदी कि इस दिन दिन बढ़ते कष्ट से मुझे शीघ्र ही मुक्ति मिले? किंतु सती, नहीं दीदी, यदि आपको वास्तविकता में मेरी चिंता है
तो आप मुझे मेरा प्रायश्चित पूरा करने से रोकेंगी नहीं। मैं विनती करती हूँ। ठीक है, चलो अदिति। अब ये द्वार तभी खुलेगा जब मैं 1 लाख कमल के फूलों पर विष्णु नाम लिख लूं। यानी कि 1 लाख ले आई हैं। नज़र फिर घूम फिर के उधर ही जाती है। और दिमाग में भी वही चल रहा है। लाख कमल पुष्पों की खोज में भूखी प्यासी बढ़ती जाए। बेसिकली उन्होंने अनाज नहीं लेना, बाकी सब वो खा सकते हैं। करने की धुन में निज तन मन की सुध बिसराए। निज तन मन की सुध बिसराए। चूर धकन से लेकिन मन से, चूर धकन से लेकिन मन से, तनिक नहीं जो हारे। महल की राजकुमारी, 1 लाख महल की राजकुमारी। थक गई हैं। थक जाता है बंदा सही थोड़ा। बात है, 1 लाख। और तब तक एक जगह से बाहर ना निकलना तो वो काफ़ी दिखने ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग से लेकर देखा जाए तो जिस तरह वो कहते हैं ना, इंसान जिस चीज़ से दूर भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है वही चीज़ बार बार जो है ना इसके सामने आती उसके है। सामने जो है वो आती है। तो ये हकीकत है कि आपके मन में जो डर होता है ना, जो भय होता है, वो कहीं ना कहीं आपके सामने आता ज़रूर है। इसीलिए तो कहते हैं कि सामना करना चाहिए। और ऊपर वाले की जो भी लीला होती है उसको आपको फेस करना ही पड़ता है। आप उससे नहीं बच सकते। एक जगह से बच जाओगे, दूसरी जगह पर फंसोगे, बिल्कुल। दूसरी जगह से बच जाओगे, तीसरी जगह फंसोगे, तो वो फेस तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ है कि आज उनका एक ऐसी साइड भी नजर आई कि जिसमें वो अब फ्रस्ट्रेटेड हो गई नहीं है कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो अब ये कि मुझे वैसे लग रहा था कि शायद हो सकता है कि महादेव आ जाए सामने। वैसे मौसम को वो पत्ते वाला याद आ गया था, बट मुझे याद नहीं था। लेकिन हाँ, बिल्कुल उस पत्ते को जिस तरीके से मतलब वो उनके ऊपर गिरते हैं। तो लास्ट जो एपिसोड है उसमें जो ऋषि नारद होते हैं वो तो ये कहते हैं कि रचना तो हो गई है। और महादेव भी ये कहते हैं कि विष्णु जी ने अब ये ठान लिया है कि वो उनका विवाह जो है वो करवा कर ही छोड़ेंगे। तो अब चीज़ें जो वो उसी साइड पर आना शुरू हो गई हैं। लेकिन सती जी के मन में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आ रही हैं। जो शिव जी हैं वो तो बिल्कुल एकदम ध्यान में लगे हुए हैं। तो देखते हैं कि अब उनका ध्यान किस तरीके से वो खींचती हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से खींचेंगी, क्योंकि मैं भी जो है फर्स्ट टाइम जो है वो ये देख रहा हूँ। लेकिन हाँ, जैसे जो है बारिश में वो जो है वो खड़ी होके बुला रही होती हैं, फिर वहाँ पे वो एक कहती हैं मैं भी बहुत ज़्यादा सिद्धि हूँ। लेकिन देखा जाए तो मन कहीं ना कहीं एंड तक आते आते उसी साइड पे बिल्कुल ये है, नजर भी उसी साइड हो जाती है। वो कहते हैं ना कि
दिलदार अपने दिलदार के दीदार का मोहताज होता है, वो चीज़ आपको नजर आ रही है। एनीवेज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।